हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि वैसे तो कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। इसके साथ साथ आज एकादशी भी है जो भगवान कृष्ण को विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और उसके साथ ही आज भीष्म पंचक भी शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है और आज के ऐसे दिन में इस्कॉन का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है शाम में, तो वैसे ही ये शाम बहुत ही स्पेशल हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु। तो इससे पहले प्रभु जी कुछ कथा करें और आज के इस दिन के बारे में हमें कुछ बताएं। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं प्रभु जी के बारे में कुछ बता दूँ। तो प्रभु जी का नाम हिज ग्रेस नाम प्रेम प्रभु है और प्रभु जी इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष हैं। प्रभु जी ने 2008 में NIT जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया। प्रभु जी जब अपने कॉलेज में थे उस समय ही 3-4 मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब लग गया था, लेकिन प्रभु जी ने लिंडे ग्रुप को चूज किया जो कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसमें 4 साल तक मैनेजर के पद पे सेवा करने के बाद प्रभु जी ने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला, पार्था एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोलकाता में, जिसमें कि मौजूदा करीब 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है। न केवल भौतिक शिक्षा लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी। किस तरीके से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस प्रकार से बुरी आदतें न पड़ के सही जगह पे अपने एनर्जी को लगा करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसके साथ ही जब प्रभु जी कोलकाता में थे तो इस्कॉन की शिक्षा से अवगत हुए। उस समय बहुत सारी गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर में कोर्सेज वगैरह उन्होंने इस्कॉन के अंडर में किया। उस समय प्रभु जी को समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है अपना जीवन ये जानने में लगाने के लिए कि हम इस जीवन में आए किस लिए, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस समय से लेकर के प्रभु जी आज तक अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिए हैं इस्कॉन के लिए और बहुत तरीके से इस्कॉन में प्रचार कर रहे हैं देश विदेश में। हम देख सकते हैं कि जब प्रभु जी कोलकाता में थे तो प्रतिदिन एक अन्नामृता बोल का एक फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्षता किया प्रभु जी ने। तो उसमें प्रतिदिन 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो कि गरीब है उनको रोज भोजन खिलाया जाता है निःशुल्क। और जब प्रोजेक्ट धनबाद में आ गए तो हम देख सकते हैं कि जब यूथ प्रीचिंग हो, यूथ आउटरीच हो, IIT धनबाद, JIT सिंदरी, NIT जमशेदपुर, ऐसे तमाम कॉलेज में जाकर के प्रोजेक्ट सेमिनार्स देते हैं, बताते हैं यूथ को कि कैसे अपने जीवन को जो कि बहुत ही उपयोगी है क्या सफल बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही पिछले 4 साल से धनबाद में कम्युनिकेशन प्रीचिंग में कर रहे हैं और गृहस्थ लोगों में सिखा रहे हैं किस प्रकार से गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, अपना जीवन को सफल करना चाहिए। तो आज भी प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, तो हम स्वागत करना चाहेंगे प्रभु जी का जोर से 3 बार हरिबोल की ध्वनि से। हरि कार्तिक मास का समय चल रहा है, उसके ऊपर से आज देवोत्थान एकादशी, उसके ऊपर 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो रहा है आज से। बहुत ही शुभ दिन है आज का दिन, और आज के दिन करीबन हमारा 4 से 5 प्रोग्राम फिक्स था अलग अलग जगह। लेकिन जब साधना माता जी का रिक्वेस्ट आया तो हम लोगों ने बोला ये प्रोग्राम तो आज करना ही करना है। तो 3 बजे फिक्स हुआ था दोपहर में, वो भी किसी तरह से मैनेज करके माता जी ने बोला शाम को करिए, सब लोग आ पाएंगे। फिर हमने बोला ठीक है, ये भी शाम को है। आज इतने शुभ दिन में हम बहुत धन्यवाद देंगे साधना माता जी का, रामानुज प्रभु जी का, जो इतने भव्य तरीके से माता जी का प्रेम कान्हा जी के लिए हमेशा इस तरह का रहा है। साल भर में 3-4 प्रोग्राम माता जी का होता ही रहता है, भक्तों को बुलाकर, वैष्णव को बुलाकर कथा करवाना, कीर्तन करवाना। वही हम बता रहे थे माता जी को, ये हॉल आपका एकदम भागवत कथा के लिए डेडिकेटेड हो गया है, ऐसा लग रहा है। और कान्हा जी का इतना प्रोग्राम कराया है, भगवान भी यहाँ और कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है हमारा, क्यों यहाँ पे कुछ और किया जाए। तो कृष्ण ने पसंद कर लिया इस जगह को। तो बहुत अच्छा माता जी का, प्रभु जी का हृदय है जो सदा आध्यात्मिक क्रियाकलापों से, अलग अलग तरीकों से माता जी पर जी सभी लोगों को व्यस्त करके रखते हैं। अपने पूरे हॉस्पिटल के परिवार वालों के लिए भी तरह तरह का इस प्रकार का आयोजन करते रहना, ये बहुत ही अच्छा एक देखने को मिलता है माता जी का स्वभाव। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में हमको कथा करने का अवसर मिला। तो आज से
अगले 5 दिन तक भीष्म पंचक का ये व्रत होता है। पूरे विश्व भर में इस्कॉन के खासकर जितने भी भक्त हैं या जो भी वैष्णव हैं, अलग संप्रदाय के भी जो वैष्णव होते हैं, जो जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानकर अपना जीवन समर्पित किया है उनकी सेवा में, उनके लिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि पूरे साल भर में आपको जितना भक्ति करने का फल मिलता है उसका 1000 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है कार्तिक के महीने में यदि कोई करता है। तो साल भर भी करना चाहिए, कार्तिक में भी करना। जैसे फ्लिपकार्ट में, अमेजन में अभी बिग बिलियन सेल चल रहा है, बिग बिलियन सेल, थोड़ा सा पैसा दीजिए ज्यादा सामान लेकर। बिल्कुल उसी तरीके से ये कार्तिक मास में भक्तों के लिए बिग बिलियन सेल चल रहा है। थोड़ा सा भक्ति का काम करिए और ज्यादा फल लेकर जाए। लेकिन कहा जाता है यदि कोई ये कार्तिक मास का भी पूरा थोड़ा सा भूल चूक हो गया, जो साल भर उतने अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो कहा जाता है कि कम से कम चतुर्मास का उन्हें पालन करना चाहिए। 4 महीने, ये जो चतुर्मास है ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 4 महीना यदि कोई व्रत तपस्या नहीं कर पाया तो कहा जाता है ठीक है कार्तिक मास में व्रत कर। यदि कार्तिक मास का व्रत कर लेते हैं तो चतुर्मास के व्रत का फल मिलता है। लेकिन कार्तिक मास में भी यदि कोई पूरा ज्यादा भक्ति नहीं कर पाया, कहा जाता है ठीक है कार्तिक मास का ये आखिरी 5 दिन जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है, इसमें व्रत कर लिए। ये 5 दिन आपने व्रत किया तो आपको पूरा कार्तिक और पूरा चतुर्मास के व्रत का फल मिलता है। तो वो भीष्म पंचक आज से आरंभ हो रहा है। तो पूरे विश्व भर में जितने भी इस्कॉन के मंदिर है, जितने भी वैष्णव हैं, वो आज से 5 दिन तक, कई लोग केवल जल लेकर 5 दिन बिताने वाले हैं। कई लोग केवल फल और जल लेकर 5 दिन बिताने वाले हैं। कई लोग केवल जल, फल और एक समय खाएंगे और 5 दिन बिताएंगे। तो सब अलग अलग प्रकार का व्रत देते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कहा जाता है अपने आखिरी 5 दिनों में भीष्म देव ने ये व्रत किया था। अपने जीवन का आखिरी 5 दिन उन्होंने ये 5 दिन व्रत किया था, जिसके पश्चात उत्तरायण के समय जब भगवान कृष्ण आए तो उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ और आगे की लीला है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमको सीखना चाहिए इस भीष्म पंचक में, कि भीष्म देव का चरित्र, उनकी शिक्षाएं, उनका जो भी व्यक्तित्व रहा, उसे स्मरण करते हुए ये 5 दिन हमें ये व्रत किया जाना चाहिए। व्रत तो फिर भी एक बाहर की चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भीष्म देव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस भीष्म पंचक। तो 12 महाजन बताए जाते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है 12 महाजन है। ये महाजनों से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये 12 महाजन कहा जाता है महाजनों ये गता सब पंथा। ये महाजन जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो इन महाजनों में आते हैं भगवान शिव आते हैं, शुकदेव गोस्वामी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि आते हैं, कपिल मुनि आते हैं, ऐसे 12 महाजन हैं। और उन 12 महाजनों में एक आते हैं भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह का चरित्र यदि आप देखेंगे, ये तो एक अपने आप में 7 दिन की कथा हो जाएगी अगर केवल भीष्म पितामह का चरित्र हम चर्चा करें तो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यदि चर्चा करें उस पर, तो आपको पता होगा कि उनके पिताजी का नाम था शांतनु, है ना। शांतनु और गंगा, जो गंगा मैया है, इस शांतनु और गंगा से उनका पुत्र हुआ भीष्मदेव, है ना। उस समय इनका नाम था देवव्रत, उसमें भीष्म नाम नहीं था, देवव्रत के नाम से थे। और अपने एडोलेसेंट एज में थे, अभी बहुत ज्यादा एजेड नहीं थे, एकदम नवयौवन अवस्था में थे। उस समय की बात है जब शांतनु का दिल आ गया मत्स्य देव की बेटी, उनका नाम था सत्यवती, उनके ऊपर।
तो ये शांतनु का प्रेम हुआ सत्यवती के साथ और ये शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे सत्यवती से। लेकिन सत्यवती ने शर्त रखा कि मैं तो विवाह कर लूंगी, लेकिन कल को मेरे बेटे का क्या भविष्य रह जाएगा, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी गंगा से विवाह हुआ है, तो गंगा का पुत्र आगे राजा बनेगा, लेकिन हम दोनों का जो पुत्र होगा उसकी क्या गति होगी? वो जीवन भर केवल एक नौकर बन के रह जाएगा पूरे साम्राज्य में। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इससे अच्छा है कि हमारे मत्स्य देश में मेरा पुत्र शांत से एक राजा की तरह जीवन जिए। तो शांतनु सत्यवती से बहुत प्रेम करते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे हर परिस्थिति में, लेकिन साथ ही साथ वो इस नियम को भी भंग नहीं करना चाहते थे। जो पहली पत्नी है उसका जो बेटा होगा वो बड़ा भाई होगा, और बड़े भाई का ही सबसे पहला वही उत्तराधिकारी होता है साम्राज्य। तो उस हिसाब से भीष्मदेव जो है देवव्रत वही राजा बने। तो अब ये शांतनु को विवाह करने की इच्छा है, लेकिन ये शर्त के कारण वो विवाह नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया उनको सत्यवती से, विवाह किए बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन विवाह कर भी नहीं पा रहे हैं। किस मुंह से जाके बोले कि जो देवव्रत है वो राजा नहीं बने, कैसे बोले? तो ये सोच सोच के ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में। इसे कहते हैं धर्म संकट। जब देखिए संसार में सही और गलत में भेद करना बहुत आसान है ना, काला और सफेद में भेद करना बहुत आसान है। कौरव गलत थे, पांडव सही थे, रावण गलत था, राम सही थे, बहुत आसान है। लेकिन जीवन में संघर्ष तब होता है, समस्या तब आती है जब हमको निर्णय लेना होता है दो सही के बीच में। ये भी सही है, ये भी सही है, अब क्या चुनाव किया जाए? इसको चुनते हैं तो ये छूटता है, इसको चुनते हैं तो ये छूटता है, और ये भी सही है, ये भी सही है, किसको चुने? क्या करें ऐसी अवस्था? ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, लेकिन दोनों में कोई एक ही चीज कर सकते हैं। इसे कहते हैं धर्म संकट। कौन सा चुने? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जज है, और जज के सामने एक केस आया है, एक आरोपी पकड़ा गया है, इसने किसी का खून किया है, सारे सबूत बता रहे हैं कि इसने खून किया है, एकदम प्रूफ हो चुका है, वो आरोपी भी स्वीकार किया है कि मैंने खून किया है। अब केवल सजा सुनाना है उसको फांसी का, इसे फांसी दे दिया जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक ही समस्या है, ये जो आरोपी है जिसको फांसी की सजा सुनानी है, वो जज साहब का खुद का अपना बेटा है। अब ये जज साहब को सजा सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए? आप बताइए, जज साहब को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ये जितना आसान है कहना, तो बहुत मुश्किल है। आप जज की परिस्थिति पर जरा बैठ के देखें, आपका खुद का बेटा, आप बोलेंगे फांसी पे लटका दो, इसे बहुत कष्टकारक है, बहुत मुश्किल है। ये हुआ धर्म संकट। उस जज का धर्म कहता है फांसी की सजा दे दो, पिताजी का धर्म कहता है बेटी की रक्षा करो। ये धर्म करता है तो ये छूटता है, ये करता है तो ये छूटता है, लेकिन कुछ एक डिसीजन लेना ही है उसको। ये धर्म संकट की परिस्थिति होती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक चीज तो चुनना पड़ेगा। ऐसा ही हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये अर्जुन क्यों रोने लगा? इतना वीर योद्धा है, पशुपातास्त्र प्राप्त किया इतने शिव जी से, इसी शरीर में स्वर्ग लोक से घूम के आया, इंद्र के साथ बगल में बैठ के, बुद्धि में, शक्ति में, किसी भी क्षेत्र में कुछ कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी कृष्ण के सामने तीर धनुष निकाल के रख के घुटने टेक के आंसू बहा बहा के पूरा शरीर कांप रहा है, रो रहा है। क्या करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्षत्रिय का धर्म कह रहा है युद्ध करो, धर्म की स्थापना करो, लेकिन भाई का धर्म कह रहा है कि भाइयों की रक्षा करो। क्या किया जाए? लड़ाई करो या नहीं करो? ये भी सही है, ये भी सही है, धर्म संकट। तो वैसे धर्म संकट में पड़ा, कृष्ण से उपदेश सुना, उसकी चित्त खोली, बुद्धि खोली, उसने निर्णय लिया। लेकिन शांतनु के एक थोड़े से
केवल अपनी प्रेम इच्छा पूरी करने के कारण उन्होंने कितना बड़ा एक बड़ा नुकसान किया, कैसे देखें। जब देवव्रत को पता चला कि मेरे कारण मेरे पिताजी दुखी हैं, ये शांतनु इतना दुखी हो गए। देखिए, पुरुष और स्त्री में, पुरुष जो होता है वो इमोशनली बहुत कमजोर होता है। स्त्री के मामले में साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, ऐसा देखा जाता है कि जो पति पत्नी में यदि पति का देहांत हो जाए तो पत्नी फिर भी लंबा जी लेती है, लेकिन अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो फिर पति ज्यादा दिन नहीं जी पाते, 1-2 साल में वो भी निकल लेते हैं। नहीं तो डिप्रेशन तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे जस्ट सेंटर के बगल में एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य संपन्न परिवार है। बहुत पैसा, अथाह भंडार है पैसे का। उनके घर में एक बुजुर्ग रहते हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया अभी 6 महीने पहले। उसके बाद से ये जो प्रभु जी हैं, ये समझिए तो पूरा मानसिक रूप से पूरा पागल हो गए और दिन भर अपनी पत्नी का फोटो लेकर रोते रहते हैं, दिन भर। उनके घर वाले सारे लोग हम लोगों को बुला कर लेके जाते हैं कि प्रभु जी थोड़ा कीर्तन करिए, थोड़ा इनको समझाइए। अगर ये पत्नी के बारे में इस तरह से सोच सोच के प्राण त्याग करेंगे तो अगला जन्म इनका अच्छा नहीं रहेगा। तो लोग कितना कीर्तन किए, कितना समझाए, लेकिन उनकी आसक्ति जो एक बार आ गई पत्नी को देख देख यहाँ तक कि भगवान के फोटो को हटा दिया है उन्होंने मंदिर से और अपनी पत्नी का फोटो रख दिया और उसकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, माता जी सभी अपने प्रभु जी को देख रहे हैं। देखिए, सीखिए कुछ, ऐसे प्रेम करना चाहिए पत्नी। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस संसार में केवल पत्नी ही नहीं, किसी भी उसका उम्र 65-70 से ऊपर हो। हाँ, 40 साल वाला लेकिन आप फिर भी देखेंगे इस संसार में किसी भी चीज का वैल्यू जब वो हमसे चला जाता है दूर, तभी समझ में आता है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी, चाहे हाथ का अंगूठा हो, चाहे काड़ी उंगली, जब ये चला जाता है तो इसका वैल्यू समझ में आता है कितना महत्वपूर्ण था। तो अभी शायद वैसी परिस्थिति है उनकी। तो उसी प्रकार से शांतनु महाराज भी सत्यवती से आसक्त होने के कारण ये दिन भर बिस्तर में पड़े रहते थे। जैसे देवदास का हालत हो गया था, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, एकदम उदास हो गए। सदा सत्यवती के स्मरण में अपना पूरा, और सत्यवती वहां एकदम कठोर हो चुकी थी। मिलने मत आना मुझसे, यदि विवाह कर सकते हो, मेरे पुत्र को राजा बना सकते हो तो ही आना, नहीं तो शक्ल मत दिखा। और ये ऐसा प्रेम में पड़ा था, ये बिस्तर में दिन भर पड़े पड़े एकदम पतला दुबला हो गया, कुछ खा नहीं रहा है। और सभी लोग परेशान है कि हुआ क्या है, और देवव्रत परेशान है, हुआ क्या, पिताजी को चाहिए क्या, और वो बोल भी नहीं रहे। तब वो निकल पड़ा घोड़े लेकर पता करने के लिए कि हुआ क्या है। जब उसने खूब रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाके अंत में पता चला कि उसको सत्यवती से विवाह करना है, क्योंकि खुद के पिताजी को किसी दूसरी स्त्री से विवाह करना है, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। जाके ये देवव्रत पर्सनली खुद जाकर वो सत्यवती से बात करता है और कहता है कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा। फिर सत्यवती ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम तो वचन दे रहे हो, मेरा पुत्र राजा बनेगा, लेकिन उसका पुत्र, उसका क्या होगा, तब तो मैं नहीं रहूंगी। फिर उस समय अगर आप फिर से लड़ाई झगड़ा करके आपका पुत्र राजा बन गया है, तो फिर मेरे पुत्र के पुत्र का क्या होगा। देखिए कैसी स्त्री है, उसका खुद का ठिकाना नहीं, अपने 4 जनरेशन बाद का सोच रहे। तो वही देवव्रत ने वचन लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। केवल अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए, क्या आप समझ सकते हैं एक पुत्र का कितना बड़ा कर्तव्य निभाया है, अपनी सारी इच्छा को। अभी जवान भी नहीं हुआ है, जवान होने के बाद व्यक्ति को जो सुख मिलता है दाम्पत्य जीवन का, उसका थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं लिया है, और उसके पहले ही उन्होंने उसको त्याग दिया केवल अपने पिताजी की सेवा है। तुरंत जाकर अपने चाकू से अपने हाथ को काटते हुए उन्होंने खून की प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उन्होंने इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि सारे देवी देवता वहां आ गए।
उनकी प्रतिज्ञा में इतनी शक्ति थी और सभी लोगों ने एक स्वर में चिल्लाया, भीष्म भीष्म भीष्म। सभी लोगों, भीष्म का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो एक बार प्रतिज्ञा ले ले किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भीष्म। उस दिन से उसका नाम पड़ गया भीष्म। हमने बताया ना, बहुत यंग नहीं था, बहुत ज्यादा 14-15 साल का था। उस उम्र में उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली और पूरा जीवन आजीवन उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत आसान हो जाता है जब आप वैसे संघ में रहते हैं, जब आप आश्रम में रह रहे हैं, मठ में रह रहे हैं, साधु संतों के बीच में रह रहे हैं और आपकी आसक्ति कृष्ण में लगी हुई है, भक्ति में लगी हुई है। व्यक्ति पूर्ण रूप से आसक्त है भगवान से, दिन रात कृष्ण 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 का प्रेम, तो ही वो इस संसार के भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम से ऊपर उठ पाता है, क्योंकि उसे जीवन में कुछ बड़ा प्रेम मिल गया। लेकिन भीष्मदेव वो राजकाज के बीच में रह के, कोई मठ में नहीं रहते थे, साधु संतों के साथ सन्यासी बन के नहीं रहते थे। ये सन्यासी जो सन्यास धर्म भीष्मदेव ने निभाया, ये सामान्य सन्यासियों से भी बहुत बड़ा सन्यास का धर्म था। आचार्यगण बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी का नाम सुना है आप लोगों ने? ये व्यासदेव के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी। इतने बड़े वैरागी थे, ये नग्न रहते थे। 7 दिन 7 रात बैठकर इन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाई थी। 15 साल का उम्र था, केवल 15 साल के थे और इनसे भागवत सुनने के लिए असित, देवल, व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता सब बैठकर 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुने। इतने पहुंचे हुए वैरागी थे सुखदेव गोस्वामी। 15 साल के थे और पूरा नग्न रहते और पूरा वैरागी, जन्म लेते साथ घर से चले गए। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से भी बड़ा सन्यासी भीष्म पितामह, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जंगलों में रहते थे, साधु सन्यासियों के बीच में रहते थे। उनके लिए सन्यास धर्म पालन करना कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए, ये बहुत कठिन कार्य है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। किसी को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब यहां रख दिया जाए अगर, तो किसी को कथा में मन लगेगा? तो कब कथा खत्म होगा और रसगुल्ला बटे, है ना? है नहीं तो मन भी नहीं है, लेकिन है तो इच्छा आने लगती है। उसी प्रकार से भीष्मदेव राजकाज के बीच में है, सारी सुख सुविधा है, उनके एक इशारे पे 1000 नौकर खड़े हैं उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। खाने के लिए ऐश्वर्यशाली खाना उपलब्ध है, पहनने के लिए सोने हीरे जवाहरात सब कुछ उपलब्ध है। क्या कुछ की कमी है उसके जीवन में? सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच के बावजूद भीष्मदेव ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा का बहुत कठोरता से पालन किया, और वो भी किसके लिए? अपने पिता की एक ऐसी इच्छा को पूरी करने के लिए जो कि समाज में बहुत ज्यादा उसे सम्मान नहीं दिया जाता। ऑलरेडी तो एक पत्नी है, फिर क्यों आपको दूसरी कोई चाहिए? वो भी इस उम्र में, इतना बड़ा बच्चा हो गया आपको। लेकिन फिर भी देखिए, ये भीष्म पितामह का प्रेम, एक आदर्श पुत्र की भांति उन्होंने धर्म का पालन किया। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, वो कौन सा श्लोक? गौर वीणा गुरोर वचन, एतावत्यैव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढं इति अनुमन्येता गौरवेणा गुरोर्वचः। एतावत्यैव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकैः। एक पिता के द्वारा जैसे ही पुत्र को कोई कार्य सौंपा जाता है, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, या पिता की कोई इच्छा जो वो व्यक्त करता है कि पुत्र को मेरा पूरा करो, एतावत्यैव शुश्रूषा, जैसे ही एक आदर्श पुत्र सुनता है, कार्या पितरि पुत्रकैः बाढं इति अनुमन्येता। बाढं इति ये संस्कृत का शब्द है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यस सर। इसका एक संस्कृत होता है बाढं इति,
माने यस सर पाणविति अनुमन्येता गौरवेणा गुरोर्वचा, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये पुत्र आगे बढ़ता है अपने पिता की शिक्षा को पूरा करने के लिए। वो ये नहीं कौन बोलता है कि पिताजी देखिए ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं ट्राई करता हूं अगर होगा तो। नहीं, वो ये भी नहीं कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। शास्त्र में लिखा है एक पुत्र जैसे ही कहे पिता को नहीं, उसी समय वो पतित हो जाता है, फिर आदर्श पुत्र नहीं रह जाता। जो भी आके आए पिता से उसे गौरवेणा गुरोर्वचा, उसे तुरंत केवल एक ही चीज वो बोल सकता है यस सर। इस भाव से उसे आगे आना चाहिए। और भीष्मदेव ने अपने चरित्र से दिखाया। उन्होंने अभी मान लीजिए आपने बहुत अपने जीवन में रसगुल्ला खाया, बहुत खाया। अब यदि कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़े कि मैं रसगुल्ला छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खाया है, बहुत खाया है, मन भी भर गया, उतना बहुत इच्छा थी। जिसने जीवन में कभी खाया ही नहीं, अगर वो प्रतिज्ञा ले कि मैं जीवन में रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, तो कितनी बड़ी बात है। इसने कभी खाया नहीं, एक बार तो इच्छा होता है सबका कि कम से कम एक बार ये सुख भोग लूं, एक बार ये सुख भोग लूं। लेकिन देखिए भीष्मदेव कितने तपस्वी थे, उन्होंने कितने कम उम्र में ही व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, और केवल पिता की संतुष्टि। इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए व्रत ले लिया, उसके बाद बहुत कष्ट करके जीवन बिताया। अरे मुझे विवाह नहीं हो रहा है, मेरा नहीं करना है मुझे, ऐसा नहीं, पूरे जिम्मेदारी के साथ जो सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे, बच्चे थे, उनका देखभाल किया। उनके जो पुत्र हुए उनका देखभाल किया, फिर उनके जो पुत्र हुए पूरे जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जिम्मेदारी संभाली, निस्वार्थ भाव से। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो मेरी सौतेली मां के बच्चे हैं, चाहे भाड़ में, मेरे को क्या लेना देना, कुछ नहीं। इतना निर्मल स्वभाव। तो इस भाव से भीष्मदेव ने अपने पूरी जिम्मेदारियों की निर्वाह की। अब बीच में तो बहुत सारी कुछ चीजें हुई, लेकिन अब हम आ जाते हैं सीधा अंत में। ये तो हुआ उनका प्रारंभिक जीवन, अब आ जाते हैं अंत समय। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये दृश्य उनको व्याख्यान कर रहे हैं भीष्मदेव का। भीष्मदेव के आगे के बारे में भागवत में ज्यादा कुछ नहीं बताया, वो महाभारत में लिखा, लेकिन भागवत में सुखदेव परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन था, ज्यादा समय नहीं था, इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज था वही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज। उसमें 7 दिन की भागवत कथा में वो बीच में भीष्मदेव ने जो कृष्ण के लिए जो श्लोक पढ़े, जो गुणगान किए, वो आता है। फिर भीष्मदेव की शिक्षाओं के रूप वहां पर क्या होता है, ये भीष्मदेव ने जब एक समय में युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध रोज हो रहा है, हर रोज युद्ध हो रहा है, 18 दिन तक युद्ध चला, लेकिन फिर भी पांडवों का बाल तक मांगा नहीं हो रहा, और कर्ण और भीष्मदेव का जमता नहीं था आपस में। कर्ण ने बोल रखा था भीष्मदेव रहेंगे मैदान में तो मैं नहीं जाऊंगा, और भीष्मदेव को पूरा सेनापति नियुक्त किया था दुर्योधन ने, क्योंकि विश्वास था भीष्मदेव को पृथ्वी में कोई नहीं हरा सकता। उनके जितना बलशाली इस पृथ्वी में परशुराम तक नहीं हरा पाया। तो दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि भीष्मदेव यदि मन से लड़ेंगे तो पक्का पांडव मर जाएंगे, और सबको पता था। लेकिन युद्ध पे युद्ध हो रहा है, 2 दिन खत्म हो गया, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अरे ये पांडवों का बाल तक मांगा नहीं हो रहा है, क्यों? अब जो कर्ण था वो जलता था भीष्मदेव से, वो चला गया रात के समय दुर्योधन के कक्ष में, और उसने जो उसको उकसाया दुर्योधन को, तुम खामखा इस भीष्मदेव पर विश्वास कर रहे हैं। शुरू से हम लोगों ने देखा है ये भीष्म पक्षपाती है, इसका प्रेम पांडवों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, नाम के लिए कहता है, वचनबद्ध हूं इसीलिए लड़ता है तुम्हारे साथ, लेकिन दिल तो उसका पांडव के। नहीं तो वो भीष्मदेव जैसा व्यक्ति के लिए क्या ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है? 5 पांडव में एक भी नहीं मरेगा। इस तरह से उन्होंने उकसाया, और दुर्योधन की बुद्धि तो थोड़ी कम थी, कोई भी उकसाता था तो वो उछल जाता था।
वो शकुनी उकसा देते थे, आज कर्ण ने उकसा दिया। आधी रात में उठ के गया वो और भीष्मदेव के कक्ष में घुसकर उन्हें उठाकर जो फटकार लगाया है, ऐसा लताड़ा, पक्षपाती हो तुम। अब एक क्षत्रिय को यदि आप ललकार दें तो उसके लिए शर्म की बात होती है अगर वो चैलेंज स्वीकार नहीं करेगा। तो दुर्योधन ने इतना बुरा भला कहा, इतना ललकारा उसे। भीष्मदेव ने वहीं खड़े खड़े प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कल के युद्ध में पांचों पांडवों का वध करूंगा। अब भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, मतलब ये प्रतिज्ञा पूरा होगा। दुर्योधन बहुत खुश हुए, तो उन्होंने 5 बाण निकाले, 5 बाण निकाल के प्रतिज्ञा ली थी, इन 5 बाणों से मैं पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया, मतलब ये प्रतिज्ञा पूरा होगा ही होगा। नाचते नाचते गाते गाते अपने कक्ष में गया और कर्ण को एकदम हो गया काम अपना। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया है, कल पांचों पांडव मरने वाले हैं। उन्होंने 5 बाण भी दिखाया मुझे जिससे वो मारने वाले। कर्ण ने बोला, देखो इस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, इस पे भरोसा मत करो। तुम ऐसा करो, ये 5 बाण उससे लेकर आ जाओ और अपने साथ रखो। अगले दिन युद्ध के समय में उसे देना, पता नहीं ये रात को क्या कर गेम खेल रहे। तो दुर्योधन दौड़े दौड़े गया, बोला बात सही है। भीष्मदेव से कहा, आपको 5 बाण मुझे दे दीजिए, मैं कल आपको युद्ध के पहले दे दूंगा। 5 बाण लेकर वो अपने कक्ष में आया, बिस्तर के नीचे 5 बाण रखकर आराम से सोया। कल तो पांडवों की मृत्यु निश्चित है। इस खुशी से उसको नींद ही नहीं आ रहा, इतना खुश था ये दुर्योधन। उसके बाद अगले दिन क्या, थोड़ी ही देर बाद वहां पर दूसरी ओर, ये तो पांडवों जो कौरवों का कक्ष था, दूसरी ओर जहां पांडव सो रहे थे, वहां कृष्ण बाहर में आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। बहुत चिंतित है, टेंशन में। क्यों? भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया है और पांडव कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब कृष्ण को इतने प्रिय हैं पांडव, उनको वो मरने नहीं देना चाहते हैं। और भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया है, तो पांडव तो कल मर के रहे। और ये सोच के जब कृष्ण अर्जुन के कक्ष में घुसते हैं, देखिए कितना विचित्र सीन है। अर्जुन के कक्ष में जब घुसे तो अर्जुन चादर ओढ़ के खर्राटे मार के सो रहा है और कृष्ण उसे उठा रहे हैं, अरे बोल, तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं है? भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया है, कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने आंख खोला अर्जुन ने, बोला अगर मुझे टेंशन लेना है तो तुम किस लिए हो यहाँ पे? चादर ओढ़ के उधर मुड़ करके सो गए। देखिए ये होती है भक्ति, क्या विश्वास है। अर्जुन को भीष्मदेव सिंह की प्रतिज्ञा से भी ज्यादा विश्वास किसमें है? कृष्ण मेरे साथ है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया कि कल ये मरेगा, और वो एक भी खराटा मार के सो रहा है कि मुझे टेंशन नहीं, कृष्ण मेरे साथ है। और कृष्ण सच में टेंशन लिए हैं, इधर उधर आगे पीछे कर रहे, रात भर सो नहीं पा रहे, करूं तो क्या करूं। फिर से अर्जुन को उठाया, बोला उठो, कुछ एक सेवा करना है। अर्जुन उठ के बैठे, बोले याद है एक बार की बात है, जब गंधर्वों ने कौरवों को पकड़ लिया था, तब आप लोगों ने जाके बचाया था। उस समय में दुर्योधन ने वरदान दिया था कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा क्षण आए जब मेरी जरूरत पड़े, मुझसे कोई भी वर मांग लेना, मैं तुझे दे दूंगा। जाओ, आज समय आया है, दुर्योधन के कक्ष में जाओ, उससे वो 5 बाण लेकर आओ जिसको लेकर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया है तुम्हें मारने। अब वहां दुर्योधन पूरा विश्वास था कि ये 5 बाण के बारे में किसी को पता नहीं, केवल मैं जानता हूं और भीष्मदेव जानते हैं, कर्ण जानता, कोई नहीं जानता। आराम से सोने जा रहा था, अर्जुन आया रात के समय। तो दुर्योधन देखकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हो गया? हार गए युद्ध? घुटने टेकने आए हो? क्या करना है? मान गए अपनी हार? अर्जुन ने कहा नहीं, मैं हार मानने नहीं आया हूं, युद्ध तो हम लड़ेंगे। आपको याद होगा आपने एक वरदान दिया था वर मांगने के लिए, ऐसा दुर्योधन ने कहा याद है, क्या चाहिए बोलो? अक्षौहिणी सेना चाहिए, घोड़े चाहिए, क्या कम पड़ गए बोलो? दुर्योधन ने बोला वो 5 बाण
जिसको लेकर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया है वो मुझे वापस है। और उस समय तो दुर्योधन का मुंह देखने लायक था। उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम फोटो खींच के आपको दिखाते थे। उसको पसीना आने लगा, वो हैरान हो गया, इसको कैसे पता चला, इसको किसने बताया। वो पूरा कंफ्यूज, किस भारी मन से उसने वो 5 बाण निकाल के दिया, आप सोच भी नहीं सकते। और इस प्रकार से भगवान ने 5 पांडवों की रक्षा की। लेकिन इस पूरे प्रसंग में जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि अर्जुन कितना निर्भर था कृष्ण पे, इसीलिए जीत पाया। अपना दिमाग नहीं लगा, पूरे कृष्ण पे निर्भर है। लेकिन फिर से जब दुर्योधन ने ललकारा तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है, वो 5 बाण नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी युद्ध करूंगा। उस दिन भीष्म पितामह बहुत क्रोधित थे और पूरा फुल फॉर्म में थे। कहा जाता है इतने बाण छोड़ रहे थे भीष्म पितामह उस दिन अर्जुन के ऊपर, इतने छोड़ रहे थे कि बाणों का एक ऐसा पूरा घर बन गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर। अर्जुन का पूरा शक्ति, अर्जुन का पूरा समय केवल और केवल अपनी रक्षा करने में जा रहा है। थोड़ा सा भी चूकते एक बाण आगे सीधा लगता अर्जुन, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। और देखते 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 जब कृष्ण को लगा कि अब ये अर्जुन भीष्म से युद्ध नहीं लड़ पाएगा, अब तो भीष्म इसको मारने ही वाले हैं, उस समय में भगवान ने सोचा भाड़ में जाए मेरा वचन। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने गीता में बोला है, हे अर्जुन कौन तया प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र जाकर बता दो इस पूरी दुनिया को, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी क्षय नहीं होता है। और ये केवल इस घटना में नहीं, कई सारी घटनाओं में हम देख सकते हैं। अर्जुन भगवान तुरंत रथ से उठे, एक पहिया उठाया और इतने क्रोधित थे भगवान, इतने क्रोधित थे, ये पहिया उठा के दौड़े भीष्म देव की ओर उसे मारने के लिए। आप तो समझ सकते हैं कितना क्रोधित थे इस बात से कि जब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण अपना वचन तोड़ने वाले हैं, लोग क्या कहेंगे, हम अधर्म करने वाले हैं। कृष्ण का इज्जत बचाने के लिए अर्जुन ने तीर धनुष छोड़ा, रथ से नीचे भागे और भगवान के पैर को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हे कृष्ण आपने वचन लिया है तो अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब तक ये बात वो बोलते, भीष्म देव अर्जुन को घसीटते हुए करीबन 10-15 फीट आगे ले गए और अर्जुन का आधा शरीर जमीन के अंदर धंस गया था। इतने क्रोधित थे भगवान। वो जो रथ का पहिया लेकर भागे थे उसके पीछे भीष्म को मारने। ये भगवान का जो ये इतना क्रोध, ये जो भगवान का इतना क्रोध है, श्रीमद् भागवत में पेज के बाद पेज इस सुंदरता का गुणगान किया गया। इसका पूरा बड़ा सा फोटो भी देखा होगा आपने कई जगह। बड़े बड़े आचार्य और संत इस प्रतिमा की बहुत व्याख्यान करते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थिति है, ये जो पोजीशन है जहां कृष्ण रथ का पहिया लेके फेंकने वाले हैं भीष्म पे और अर्जुन उसका पैर पकड़ के खड़े हैं और भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, तीर धनुष छोड़ के हाथ फैला के खड़े हैं, मैं यही हूं, इधर 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 मारिए मुझे। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का बात क्या होगा, भगवान स्वयं मुझे मार रहा है। ये पूरा जो दृश्य था, इसके ऊपर संतों ने, आचार्यों ने 7-7 दिन कथा किया, क्योंकि कृष्ण का ये रूप भक्तों के हृदय में एक ऐसा विश्वास जगाता है कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना वचन तक तोड़ देते हैं। खुद का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। ये पूरा गाना है, भजन है, आप अगर सुनेंगे। खुद का मान टल जाए, लोग मुझे गाली दे, थू करे, क्या बोले, अधर्मी है, वचन नहीं पालन करता है, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा में हर परिस्थिति में करो, उसे तो मैं नहीं छोड़ूं। ये कृष्ण का रूप देख के भक्तों को विश्वास आता है कि सही में यदि हम कृष्ण का भक्त बनते हैं तो हर परिस्थिति में यह हमारी रक्षा करें। तो और उधर भीष्मदेव का महान की महानता देखिए। भीष्मदेव सारा तीर धनुष छोड़ के खड़े हैं हाथ फैला के। ये भीष्मदेव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं।
12 महाजनों में से एक है, हमने बताया ना, भगवान कृष्ण के बड़े सबसे बड़े भक्तों में से। लेकिन इतने बड़े भक्त हैं तो फिर भगवान के अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए? कौरवों के साइड में क्यों चले गए? इनको तो पांडवों के साइड में होना चाहिए। ये देखिए कितना बड़ा बलिदान है ये भीष्म देव के पाठ से। आप इसको जरा समझने का प्रयास करें। कई बार हमारा जन्माष्टमी का या रथ यात्रा का जब फेस्टिवल होता है ना, तो हम लोग एक नाटक करते हैं, भगवान की लीला का कुछ नाटक करते हैं। सुदामा का नाटक करते हैं या फिर बहुत सारे चरित्र का नाटक करते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट लोग हैं, कोई सुदामा बनता है, कोई कृष्ण बनता है, सबको अलग अलग रोल मिलता है। लेकिन ना एक ऐसा रोल है जो कोई करना नहीं चाहता है, वो है गोपियों का रोल। कि लड़के हैं, इनको बड़ा शर्म आता है, नहीं तो ये गोपी मत बनाइए, ब्लाउज पहना के आप चढ़ा देते हैं उनको स्टेज पे, ये नहीं बनेंगे। तो सारे लड़के मुंह छुपा के भागते हैं, कहीं प्रभु जी हमें ना पकड़ लें। लेकिन उसमें से कुछ भक्त लोग होते हैं, लड़के हैं, इनको लड़कियों की तरह सच समझ के वहां स्टेज पे खड़ा होना 1000 लोगों के सामने, वो शर्म की बात है। कौन लड़का खड़ा होना चाहेगा? भी यंग लड़का जवान नहीं खड़ा होता है। लेकिन है उसमें भी 5-6 ऐसे भक्त हैं कि प्रभु जी यदि आप खुश होते हैं, यदि मेरे गुरु जी खुश होते हैं, तो लड़की बनना क्या है? आप जो बोलेंगे मैं जोकर बन के भी बीच मार्केट में खड़ा हो जाऊं, लेकिन आप खुश होने चाहिए, कृष्ण खुश होने चाहिए। लड़कियों की तरह ड्रेस पहन के पूरा कॉन्फिडेंस से एक्टिंग करते हैं, पूरा चोटी घुमाते हैं, अच्छे से एक्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं। कैसे? प्रेम। कोई करना नहीं चाहता ये रोल, लेकिन फिर भी अभी मेरे इतने सारे भक्तों में, मेरे इतने सारे जो शिष्य हैं, स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेम इस बच्चे के लिए आएगा ना। कितना बड़ा बलिदान दिया इसने। बाकी कोई लड़की का रोल नहीं करना चाहता, ये मेरी खुशी के लिए जोकर बनने को तैयार है, मेरी खुशी के लिए लड़की बनने को तैयार है। बिल्कुल वैसा ही रोल निभाया भीष्मदेव ने, क्योंकि भगवान को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो अपार शक्ति से भरा हो और भगवान के अगेंस्ट खड़ा हो, और भगवान पूरी दुनिया को यह दिखाए कि देखिए विश्व में सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद यदि आप कृष्ण के अगेंस्ट हैं तो आपकी हार निश्चित है। ये रोल कौन करना चाहेगा? कृष्ण के अगेंस्ट कौन खड़ा होना चाहेगा? कोई भक्त नहीं मानने को तैयार। लेकिन भीष्मदेव ने बोला, हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये रोल करूंगा। और केवल कृष्ण को खुश करने के लिए उन्होंने ये रोल स्वीकार किया कि मैं कृष्ण के अगेंस्ट खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा। विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन फिर भी हार गया। ये भगवान सिखाना चाहते थे कि कितना ही ऐश्वर्य ज्ञान क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो आपके पास, कितने डिग्री क्यों ना हो, कितने दोस्त क्यों ना हो, कितनी शक्ति क्यों ना हो आपके पास, लेकिन यदि कृष्ण नहीं है तो आपकी हार निश्चित है। ये सिद्धांत भगवान प्रतिपादन करना चाहते थे भीष्मदेव के माध्यम से। देवोत्थान एकादशी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
बैटिंग करने में टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। गाड़ी में रख दो पूजा के सामने। सब सामान इसमें आ जाएगा।